हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ओसीआई कार्ड की। ओसीआई कार्ड क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। ये आप पहले हम चेक करेंगे कि आप एलिजिबल हैं ओसीआई कार्ड के लिए। फर्स्ट जो एलिजिबिलिटी है वो है, अगर तो आप पहले कभी इंडियन थे तो आपको ओसीआई कार्ड मिल सकता है, या फिर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कभी इंडियन थे या इंडियन हैं, तब भी आपको ओसीआई कार्ड के लिए आप एलिजिबल हैं। या अगर आप इन कंडीशन में से एलिजिबल हैं तो आपका अगर कोई बच्चा है जो कि अभी माइनर है तो वो भी ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल है। और अगली जो एलिजिबिलिटी है, यदि आपका स्पाउस इंडियन है, यानी कि अगर आपकी इंडियन सिटीजन से या ओसीआई कार्ड होल्डर से शादी हुई है तब भी आप ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। कंडीशन ये है, आपकी शादी को एटलीस्ट 2 साल हो गए होने चाहिए। और नेक्स्ट जो है, हम अप्लाई कहां से कर सकते हैं? अगर आप इंडिया में रह रहे हैं पिछले 6 महीने से लगातार तो आप इंडिया से अप्लाई करेंगे। अगर आप किसी अन्य देश में रह रहे हैं पिछले 6 महीने से लगातार तो आप अपने देश में अप्लाई करेंगे जहां भी आप रह रहे हैं। और नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसकी फीस कितनी है। 15,000 रुपए अगर आप इंडिया में अप्लाई करते हैं तो 15,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होता है। तो 15,000 इसकी फीस होगी गवर्नमेंट की। और इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, अच्छा इंडिया में अगर आप रह रहे हैं 6 महीने हो गए हैं आपको रहते हुए, तो आपको X1 वीजा की जरूरत पड़ेगी। इन्होंने जो मेंशन किया है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, आप टूरिस्ट वीजे पे नहीं होने चाहिए, आपके पास कोई और वीजा होना चाहिए। तो कोई और वीजा यानी कि सबसे बेस्ट जो है X1 वीजा ही आपको लेना पड़ेगा, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। तो पहले तो आपका जो भी एलिजिबिलिटी बनती है, अगर आपके पेरेंट मान लीजिए इंडियन सिटीजन थे या हैं जो भी हैं, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, अपना पासपोर्ट चाहिए, पेरेंट का पासपोर्ट चाहिए उनकी सिटीजनशिप दिखाने के लिए। तो मेन तो आपको पहले डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए कि आप एलिजिबल कैसे हैं। ठीक है, अगर आप फिर इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंडिया का वीजा चाहिए, एक्स वीजा, अगले 6 महीने के लिए वैलिड हो, वैसे 3 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए, और आपको 6 महीने पहले यहाँ पे रहते होने चाहिए। और इसके लिए आपको अपना पासपोर्ट हो गया, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, जिसकी की डायमेंशंस आपको अभी स्क्रीन पे विजिबल हैं। ये आपको डायमेंशन चाहिए फोटोग्राफ की और सिग्नेचर की। और आप इसका पीडीएफ वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक में दिया हुआ है, जो आप फोटोग्राफर को दिखा के अपनी फोटो करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको इंडिया का वीजा, कैसे आप इंडिया आए, अगर आप टूरिस्ट वीजे पे आए तो आपको वो चाहिए, फिर आपने कन्वर्ट करवाया होगा वीजा एक्स वीजा में तो वो चाहिए, या आप डायरेक्ट एक्स वीजा पे आए तो आपका एक्स वीजा चल जाएगा। और आपकी एंट्री की स्टैंप, कब आप कौन सी डेट को आप इंडिया में आए, तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी ओसीआई कार्ड अप्लाई करने के लिए। और प्रोसीजर ये है, पहले ये जो ऑनलाइन जो ओसीआई की कॉमन वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके फॉर्म भरेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे अपलोड करेंगे, प्रिंट निकाल के साइन करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप एफआरओ ऑफिस विजिट करेंगे, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अन्य किसी देश में अप्लाई कर रहे हैं तो हर एक देश का इंडियन एम्बेसी ने अलग से प्रोसीजर बना रखा है। कहीं आपको बीएलएस की अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है, या फिर कहीं आपको इंडियन कॉन्सुलेट की अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है। डायरेक्ट आप इंडियन कॉन्सुलेट के पास जाके अप्लाई करते हैं। तो डिपेंड अपॉन योर कंट्री टू कंट्री की आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। आपको अगर कोई भी सहायता की जरूरत है अपना ओसीआई कार्ड पाने के लिए या अप्लाई करने के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपको रिवर्ट बैक किया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप जुड़े हैं एडवोकेट भवनीश वाधवा के साथ। थैंक यू। कॉन्सुलेट की अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है, डायरेक्ट आप इंडियन कॉन्सुलेट के पास जाके अप्लाई करते हैं। तो डिपेंड अपॉन योर कंट्री टू कंट्री की आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। आपको अगर कोई भी सहायता की जरूरत है अपना ओसीआई कार्ड पाने के लिए या अप्लाई करने के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपको रिवर्ट बैक किया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप जुड़े हैं एडवोकेट भवनीश वाधवा के साथ। थैंक यू। कॉन्सुलेट की अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है, डायरेक्ट आप इंडियन कॉन्सुलेट के पास जाके अप्लाई करते हैं। तो डिपेंड अपॉन योर कंट्री टू कंट्री की आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। आपको अगर कोई भी सहायता की जरूरत है अपना ओसीआई कार्ड पाने के लिए या अप्लाई करने के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपको रिवर्ट बैक किया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप जुड़े हैं एडवोकेट भवनीश वाधवा के साथ। थैंक यू। कॉन्सुलेट की अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है, डायरेक्ट आप इंडियन कॉन्सुलेट के पास जाके अप्लाई करते हैं। तो डिपेंड अपॉन योर कंट्री टू कंट्री की आप